आपके बचपन के सखा हैं द्वारिकाधीश कृष्ण, आपके बाल सखा आजकल द्वारिका के राजा हैं, बहुत बड़े अधिपति हैं, लक्ष्मीपति हैं। सुदामा ने कहा मेरे को मालूम है, आपको कभी अपने अपने मित्र कृष्ण से मिलने का मन नहीं करता? सुदामा ने कहा देवी, संसार में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो गोविंद जैसे मित्र को पाकर बार बार उनसे मिलना न चाहे? ऐसा कोई हो सकता है? फिर जाओ ना एक बार द्वारिकाधीश का दर्शन तो करो। सुदामा ने कहा देखो, मेरे को जब भी द्वारिकाधीश से मिलना होता है ना, आंख बंद करके रोज मिलके आ जाता हूं, ध्यान के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से। और ऐसे तो मैं द्वारिकाधीश के यहां नहीं जा सकता। क्यों? घर में कुछ है नहीं और मांगना बिल्कुल मना है ब्राह्मण के लिए। कैसे जाऊं? अरे मित्र हूं मैं कृष्ण का, और मित्र के घर, बहन के घर, बेटी के घर, बुआ के घर, रिश्तेदारी में, डॉक्टर के यहां, वकील के यहां, मंदिर में, कथा में खाली हाथ जाना मना है। गुरु जी के घर भी जाओ तो कुछ पत्रम पुष्पम लेके जाओ। जितना गुरु जी के चरणों में चढ़ा के आओगे उसका 1000 गुना बढ़ेगा। कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, वहां भी कुछ चढ़ाओ, अनंत गुना मिलेगा। वैद्य के घर बिना लिए कुछ जाओगे तो दवाई असर नहीं करेगी। वकील के घर बिना फीस के जाओगे तो तुम्हारे कागज ढंग से देखेगा ही नहीं। बहन बेटी के घर कुछ लेके जाते हैं, और मित्र के घर भी कुछ लेके जाओ। मित्र अमीर है चाहे गरीब है, समान शीलभ्य सनेषु सख्यम। घर में कुछ है नहीं, मांगना कुछ है नहीं, इसलिए जाना कैंसिल। पत्नी बोली नहीं, मैं तो इसलिए कह रही थी। बड़ी डरते डरते बोली, सुदामा के स्वभाव को जानते हैं। मैं तो सुनिए, मैं तो ये कह रही थी कि आप यदि जाओगे ना तो दास्यति द्रविणम भूरि सीदते ते कुटुंबिने। गोविंद प्रसन्न हो गए तो आपको बहुत सा धन दे देंगे। सुदामा ने कहा बिल्कुल नहीं जाऊंगा। यदि धन की कामना से द्वारिकाधीश के पास में भेजोगी, मैं जीवन में जाऊंगा ही नहीं। और तुम कहोगी केवल दर्शन करने जाओ, तो अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। जीवन का परम लाभ है उत्तम श्लोक, भगवान का दर्शन हो जाए। नहीं नहीं, आप दर्शन करने ही जाओ। पत्नी ने सोचा दर्शन करने भी जाएंगे, इनका वेश देखकर वो सब समझ जाएंगे। सुदामा बोले तो अत्यप्युपायनम किंचित ग्रहे कल्याणी दीयताम। यदि घर में कुछ है तो लाओ, चले जाते। सुदामा की पत्नी 4 घरों में गई। बहुत ध्यान से सुनना। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुलान। 4 ब्राह्मणों के घर से एक एक मुट्ठी चिवड़ा चावल लेके आई। आहा, 4 घरों से। अरे सुदामा की पत्नी तो इशारा कर दे तो बोरी के बोरी चावल आ जाए। 4 घर से क्यों लाई? और ये
भीख मांग के नहीं लाई, उधार लाई। मेरे पति लौट के आएंगे तो तुम्हारे चावल वापस कर दूंगी। मांगना तो मना है। वो जानती हैं मेरे पति जब द्वारिकाधीश के पास में जाएंगे और द्वारिकाधीश मेरे पति को गले लगाकर पूछेगा, सुदामा तुम कैसे हो, तो मेरा पति एक ही जवाब देगा, मेरे समान सुखी संसार में दूसरा कोई नहीं है। द्वारिकाधीश को पता कैसे चले कि हमारे घर में एक मुट्ठी चावल भी अपना नहीं है। एक एक मुट्ठी 4 घरों से लाई। आप 4 घर के चावल एक जगह रख दो, कुछ टूटे चावल, कुछ पीले चावल, कुछ धान युक्त चावल हैं, अलग अलग दिख जाएंगे। और उनको भी ऐसे कपड़े में बांधा जो एक बिलस्त कपड़ा 5 जगह से सिला हुआ। आहा। सुदामा ने पोटली को गले बगल में दबा लिया और पत्नी से बोले, भगवान का खूब भजन करना। एक बात कहूं, मेरा बिल्कुल मन नहीं है जाने का, एकदम इच्छा नहीं है। क्यों प्रभु के सामने जाकर अपना दुखड़ा दिखाएं? पर तुमने दर्शन की बात कह दी ना, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। परमात्मा के दर्शन मिल जाए ये जीवन का परम लाभ है। भजन करना। सुदामा जा रहे हैं, अपने मन को ही समझाते जा रहे हैं, अरे मन कृष्ण नाम गाओ, कृष्ण नाम जपो। मेरे राष्ट्र में 2 संत कवि हुए, वैसे तो बहुत संत कवि हुए हैं, पर 2 का नाम सबसे ऊंचा है कि सूर्य सूर तुलसी शशि उड़गन के सुदास। अब के कवि खद्योत सम जहां तहां करत प्रकाश। ये सूरदास का पद है। और एक बात कहूं, संत सूरदास और बाबा तुलसीदास, इन दोनों ने जब भी गाया अपने मन के लिए गाया, अपने मन को समझाया। तुलसी बाबा रामायण जी लिखते हैं तो क्या लिख रहे हैं कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। हमेशा अपने मन को समझाओ। मैं यहीं पीछे की ओर ठहरा हूं। यहां प्रातः काल से ही मंत्रों का उच्चारण, फिर आलबंदार स्तोत्र का नित्य पाठ भी मुझे सुनने को मिलता है। उधर अर्चना के मंत्रों की ध्वनि प्रातः के सत्र में मध्याह्न से लगे हुए यहां कथा होती है। और हमारे शास्त्री जी इतनी मीठी कथा करते हैं, इतनी सुंदर कथा मेरे कक्ष में सुनाई पड़ती है। अच्छा, हम लोग हैं ना, वो पढ़ने के तो कीड़े हैं। कोई ग्रंथ हम पढ़ने बैठे, जब तक खत्म नहीं कर लें छोड़ेंगे नहीं। और सुनने की आदत बहुत है। पता नहीं कल या परसों एक सुंदर सा पद
यहां से गाया जा रहा था। अब कुछ कुछ मेरी समझ में आ रहा था। तृष्णा तून गई मेरे मन से, ऐसा सुंदर यहां कोई गा रहे थे। मन से तृष्णा चली जाए, मन से विकार चले जाएं और मन में गोविंद का वास हो जाए। और इसका एक ही तरीका है, वो तरीका है कृष्ण नाम, राम नाम, श्रीमन नारायण नाम का गान।